स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरों को जानेंगे। आज दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी भी निकल कर आ रही है। गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी एक बड़ी खबर है और छात्र छात्राओं के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है और साथ ही सरकार के कुछ नए नियम अपडेट भी है, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान। एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, आज आपको पता होगा 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर है और आज ही के दिन क्रिसमस मनाते हैं। मेरी क्रिसमस आप सभी को हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। और पता है ये क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? वैसे आपको बता दूं, जीसस क्रिस्ट जो थे ना, उन्हीं के जन्म की खुशी में इस क्रिसमस त्योहार को मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है और क्रिसमस का नाम भी क्रिस्ट से ही पड़ा है, जिनका सिंबल ये है, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था वगैरह वगैरह। तो इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये बहुत ही इनलाइटेंड पर्सन थे इनके धर्म के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमारे धर्म में भगवान श्री कृष्ण है, जैन धर्म में महावीर बुद्ध होते हैं, उसी तरह से ये ईसा मसीह भी कहे जाते हैं। ईसाई धर्म के बहुत इनलाइटेंड पर्सन थे ये, और इनका भी यही मानना था कि अहिंसा ही भगवान का रूप है, धर्म का रूप है, पाप कभी नहीं करना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। और बाकी दोस्तों, ये जो क्रिसमस के त्योहार पर सांता क्लॉज का जो मसला है ना, वो कुछ यूं है कि दोस्तों 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह है मायरा, जो कि अभी तुर्की में आती है। वहां पर सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था जो बहुत अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो हमेशा चुपके से गरीबों की मदद करते थे। उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता था वो सेंट निकोलस जो था वो, और वहीं से उनका नाम पड़ा सांता क्लॉज। और एक बार क्रिसमस पर ऐसे ही उन्होंने किसी गरीब बेटी की शादी में गिफ्ट वगैरह दिया था, सोने से भरा बैग उनके पास रख दिया था घर के पास। तो यहीं से ऐसा मानने लगा कि दोस्तों क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर पर सांता क्लॉज आएंगे और वो बच्चियों को गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ है ना। और चलिए अब आप नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों में, जहां खबर देखिए, इस साल सर्दियों में आपको गुड़ की मिठास थोड़ी महंगी पड़ सकती है क्योंकि कीमतों में तेजी आ रही है लगातार। सर्दियों में गुड़ के भाव बढ़ सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, क्योंकि मकर संक्रांति पर इसकी डिमांड में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है और इस वजह से गुड़ के रेट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभी जनरली गुड़ का रेट क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं, गुड़ का बेस वैल्यू जो वो 40 किलोग्राम के आधार पर तय होता है और अभी वो वैल्यू कितना है, 1150 रुपए के लेवल को छू सकता है। तो कुल मिलाकर के गुड़ का प्राइस बढ़ सकता है सर्दी के बाद, है ना, सर्दी के अंदर ही। और अगली खबर है, अलर्ट देखिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से जुड़े इस काम के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, आप कराने कंप्लीट, वरना। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, देश भर में सरकार 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को लगाना जरूरी यानी कंपलसरी करने जा रही है, राइट। लेकिन आपको बता दूं, इसी कदम में RTO ऑफिस ने भी इस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जी हाँ, और इस नियम के मुताबिक दोस्तों आज 25 दिसंबर तक ही लास्ट जो भी नई गाड़ियां है ना, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके अलावा 25 दिसंबर के बाद अगर आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने RTO ऑफिस जाओगे ना, तो पहले आपको फास्टैग लगाना जरूरी होगा, तभी आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि आपको RC ही गाड़ी की तभी मिलेगी जब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा होगा। तो बाकी फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं आप fastag.org के जरिए, और अदरवाइज बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज भी फास्टैग देती है, बैंक्स वगैरह भी देते हैं, SBI, HDFC, तो इनके जरिए भी आप फास्टैग ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 जनवरी से कुल मिलाकर के गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है, वरना टोल प्लाजा पर आपको डबल टोल वगैरह भी देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगली खबर है, रेलवे यात्रियों को लेकर अपडेट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जल्द ही इंडियन रेलवे जो वो 24 स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करने जा रहा है। कौन कौन से रूट पर कौन कौन सी, तो इनकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो माता वैष्णो देवी कटरा के लिए ये ट्रेनें चलेगी, और बाकी देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। 31 दिसंबर, 2 जनवरी 2021, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी से ये ट्रेनें शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, रेलवे को लेकर जब बातचीत हो रही है ना, तो और एक अपडेट है कि रेलवे ने राहत दी है, फरवरी तक चलेगी ये 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। आज से इनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, तो फरवरी तक भी कुछ और स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट भी आ रही है यहाँ पर, जिसमें कुल 7 जोड़ी ट्रेनें हैं, ठीक है ना। तो इनकी भी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों फरवरी 2021 तक चलने की प्लानिंग में है। अच्छा, और बाकी 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत के विकास को लेकर, जी हाँ, ड्राइवर लेस कार की टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट। अब देखिए, ड्राइवर लेस ट्रेन की टेक्नोलॉजी भारत में इंप्लीमेंट भी हो चुकी है और इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है 28 दिसंबर को, यानी कि बस 1-2 दिन में ही भारत के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ना, वो राजधानी दिल्ली में मेट्रो की चालक रहित ट्रेन यानी कि ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ड्राइवर लेस होगी ये, अंदाजा लगाइए आप इसमें कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रखी गई है, यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सस्ते में घर खरीदने का एक और मौका है। SBI के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक भी बेच रहा है 3651
52 मकान 29 दिसंबर को है नीलामी, चेक करें डिटेल्स। अच्छा, बैंक की जब बात हो रही है ना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक और बैंक का लाइसेंस भी आरबीआई ने रद्द कर दिया है ना। कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया, मैं आपको आगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल अपन बैंकिंग न्यूज को जानते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी दोस्तों 3600 तो मकान और भी कई सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो नीलामी कर रहा है, तो उनको आप सस्ते में खरीद सकते हैं देश में अलग अलग जगहों पर। तो इसके लिए क्या की बोली वगैरह लगेगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट IBAPI.in पर जाकर के ई बिक्री पोर्टल है ये, जहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं 3600 के लगभग तो, और 961 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये नीलामी निकाली गई है। दरअसल होता यूं कि कई सारे लोग जो अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रखकर लोन लेते हैं और जिनसे लोन नहीं चुक पाता, फिर बैंक उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करता, तो वहीं से आप भी इन चीजों को खरीद सकते हैं। ओके, और बाकी अगली खबर देखिए आप, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर। खुद पीएम मोदी लॉन्च करेंगे पीएम जय सेहत योजना। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं हो पाई जम्मू कश्मीर को, अब नई योजना का लाभ मिलने वाला। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर यानी ये जो शनिवार आ रहा ना, कल ही बस, इस दिन आयुष्मान भारत के पीएम जय सेहत की शुरुआत करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी रहवासियों को पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च करेंगे। और बाकी जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सेहत योजना का मतलब है सोशल एंड वर्क फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। यह केंद्र शासित प्रदेश लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है और विभाग ने इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी बताया है। तो ये वाकई में दोस्तों अच्छी बात है कि सरकार जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लेकर चल रही है। ओके दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स में। मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट्स को लेकर खबर है कि अभी तो और भी ज्यादा बढ़ेगी ठंड भैया। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया शीतलहर का अलर्ट। शीतलहर भी चल सकते हैं कई राज्यों में, ये अलर्ट जारी किया गया है। वेदर न्यूज अपडेट आ रहा दोस्तों, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर शीतलहर भी चल सकती है। और संपूर्ण भारत के वैसे 25 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करते हैं, तो आगामी 24 घंटों के दौरान जो है ना, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी, क्योंकि इन भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के भी बने रहने की आशंका है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। ओके, और वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव की बात करें ना, तो गोल्ड के दामों में तेजी देखी गई है। चांदी 1000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है। और अभी नई रेटें क्या चल रही हैं, तो सोने में दोस्तों 385 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। उसके बाद अभी सोने का रेट जो है वो 49,624 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में 1102 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,954 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। ओके, सोने चांदी की जब बात हो रही है ना दोस्तों, तो मैं आपको और एक अच्छी खबर बता दूं कि इस साल के आखिर में सस्ता गोल्ड खरीदने का मौका मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 90वीं सीरीज जारी की जा रही है और इसके लिए इश्यू प्राइस 5000 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 90वीं सीरीज 28 दिसंबर 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी और ये सीरीज 1 जनवरी 2021 को बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि 28 दिसंबर के बाद ईयर एंड लास्ट में आपको सस्ते में डिजिटल गोल्ड खरीदने का मौका मिल रहा है, तो आप भी चाहें तो खरीद सकते हैं। ओके, और चलिए फिलहाल अपन अगली खबर में बात करें कुछ कोरोना से संबंधित और हेल्थ से जुड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप कि गर्भवती महिलाओं से नवजात में नहीं फैलता है संक्रमण। वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया। जी हाँ, गर्भवती माताओं बहनों को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर अपडेट है दोस्तों कि मान लीजिए अगर किसी गर्भवती माता को कोरोना हो जाता ना, तो सवाल ये होता है कि क्या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे बच्ची को भी कोरोना होने की शंका है, राइट? ऐसा क्वेश्चन बनता है। और ऐसे में इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई और एक अध्ययन में दावा किया गया दोस्तों की तीसरी तिमाही के दौरान SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाली गर्भवती महिला के नवजात शिशु में संक्रमण प्रसारित करने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। तो ये अच्छी बात है। 127 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया इस रिसर्च में और तभी इस नतीजे तक पहुंची विज्ञान। और बाकी अगली खबर देखिए, दिल्ली की तैयारी पूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा भी है कि पहले फेज में 51 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और बाकी वैक्सीनेशन वगैरह को लेकर पूरी अच्छी प्लानिंग चल रही है ना। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, नए स्ट्रेन का खतरा, ब्रिटेन से लौट रहे कोरोना संक्रमितों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा हाल ही में ब्रिटेन में एक कोरोना वायरस का नया रूप देखा गया, नया स्ट्रेन देखा गया और उसके बाद पूरी दुनिया में मानो एक बार फिर से इस महामारी का तहलका समझ गया, राइट? और ऐसे में अब भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि भारत में ये नया वायरस आया है कि नहीं। तो ऐसे में जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं विदेशों से और खास करके ब्रिटेन से जो लोग आ रहे हैं ना, तो उनकी अब सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग चेक करेगी, यानी कि और भी डिटेल
फील्ड कोरोना जांच होगी तो पता चलेगा कि कोरोना नया आया कि नहीं आया, जो भी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। और बाकी अगली खबर देखिए, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 12 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जी हाँ, वैसे कई राज्य सरकारें नए साल से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को 12 फरवरी 2021 तक बंद रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने देश में विकसित किया निमोनिया का पहला टीका। अगले सप्ताह से ये बाजार में भी आ जाएगा। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया और इसे खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले सप्ताह लॉन्च कर सकते हैं और इसके बाद ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। अच्छी बात है, भारत में मेडिकल क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। और बाकी अगली खबर देखिए, कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी सरकार, लिस्ट पर काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ऐसे उन तमाम वर्किंग पत्रकारों के परिवारों को सहायता देने का निर्णय लिया जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों से कहा कि ऐसे तमाम वर्किंग पत्रकारों की खोज कर पहचान की जाए और उनके परिजनों को एक निश्चित धनराशि सहायता के तौर पर भी दी जाए। तो ये भी अच्छी बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे सकती है सरकार। और अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के इन राज्यों में मिले ब्रिटेन से आए कोरोना पॉजिटिव। नए स्ट्रेन को लेकर सरकार अलर्ट है और जैसा कि मैंने बताया आपको, नई तैयारी भी चल रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह वगैरह। और फिलहाल अगली खबर देखिए, 4 जनवरी से खुल रहे स्कूल कॉलेजों को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने प्लानिंग बनाई है दोस्तों की 9 महीने से बंद पड़े स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान जो है ना, वो नए साल में 4 जनवरी 2021 से खोलने का निर्णय लिया है बिहार की नीतीश सरकार ने। ठीक है ना। अब हुआ कुछ यूं कि इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि स्कूल कॉलेज खुलने के बाद और उनके समय लागू रहेंगे। तो वो लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो पहले दिन 50%, दूसरे दिन 50% छात्र आएंगे, यानी कि 50% क्षमता के साथ ही स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। ठीक है ना। सभी स्कूली छात्रों को 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोचिंग संस्थान छात्रावासों के लिए भी ये निर्देश जारी रहेंगे। पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। डिजिटल थर्मोमीटर, सैनिटाइजर, साबुन की सुविधा अवेलेबल होगी और छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। तो ये कुछ न्यू गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, तभी स्कूल कॉलेज वगैरह ये खुल सकते हैं। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की बात करें ना, आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 22,318 की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद 1,01,46,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 2,80,000 एक्टिव केस चल रहे यानी कि सक्रिय हैं, जबकि दोस्तों 97,16,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, है ना। और वहीं 1,47,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के कारण भारत में अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,47,000 से भी ज्यादा, जरा सोचिए। और चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ मसला चल रहा है ना। तो देखिए जरा, एक तो खबर देखिए कृषि कानून का, जहां अभी कांग्रेस खुद विरोध कर रही है ना, वहीं अब राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद अभी जो कृषि कानून है ना, उन्हीं के अनुसार FDI की मांग करते हुए उस वीडियो में नजर आते हैं, जबकि अभी वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मतलब कि क्या कहें अभी इनको यार, बिना पेंदे का जो लोटा होता है ना, वैसे हालत हो रही है राजनीति में कई कैरेक्टर की। देखिए जरा इन्होंने खुद अपने वीडियो में क्या कहा। इन्होंने कहा कि हम FDI लाएंगे, किसानों को आजाद करेंगे ताकि वो अपनी फसल को बिना बिचौलियों के बेच सके वगैरह वगैरह। तो फिर अभी क्यों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं यार, पता नहीं। मतलब पॉलिटिक्स, राजनीति, क्या ही बोलूं यार। खैर अगली खबर देखिए आप, किसान आंदोलन को लेकर एक अपडेट ये कि सराहानपुर पहुंचे योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने भी किसान आंदोलन और MSP को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश के सराहानपुर जनपद में गुरुवार को पतंजलि स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे योग गुरु बाबा रामदेव और उस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन और ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए। मतलब कि किसानों और सरकार को कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। स्वामी रामदेव बोलते हैं कि अन्नदाता का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार भी जो कुछ किसानों के लिए बेहतर करना चाहती है वो भी हो जाए। बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकाल कर इस समस्या को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी दिनों में अन्य फसलों की तैयारी भी करनी है और इस आंदोलन से किसान भाई लोग के सामने फसलों की तैयारी में भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए सरकार को किसानों के हित में कार्य करना चाहिए और कर भी रही है। उम्मीद है सरकार अच्छे कदम उठाएगी, उनका ये कहना है ना। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर खबर चल रही दोस्तों की 20 राज्यों तक पहुंचेगा आंदोलन, शहरों में समर्थन जुटा रहे पंजाब के किसान नेता वगैरह वगैरह। तो अभी किसान आंदोलन का लगभग आज 30 दिन हो चुके हैं, अभी भी सरकार और किसानों के बीच कोई मसला नहीं बना। हालांकि आज 25 तारीख को एक बार फिर से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसी मौके पर किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी और देखते हैं इस बातचीत में क्या कोई मसला सोल्व हो पाता है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको दिन में DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि एक आशा जन रसोई में मिलेगा 1 रुपए में भरपेट खाना। गौतम गंभीर ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। दरअसल नए साल के पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक आशा जन रसोई नई योजना की शुरुआत की है और इस
योजना के तहत 1 रुपया देकर कोई भी भरपेट खाना खा सकता है। इस रसोई को खोलने का उद्देश्य ये है कि कोई भी भूखे पेट न रहे। इस सामुदायिक रसोई के माध्यम से गौतम गंभीर फाउंडेशन 1 रुपए में लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगा। अच्छी बात है। और बाकी अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बीच में बताया था दोस्तों की आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया और जमाकर्ताओं को वापस मिल जाएगी हालांकि उनकी जमा राशि तो। और बाकी आरबीआई ने इस बैंकिंग लाइसेंस को हटा दिया। कौन से बैंक के? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है ना। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर का जो है लाइसेंस वो रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। आरबीआई के मुताबिक बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जिससे कि बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपोजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। और आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैंक ने वित्त वर्ष 19-20 की 2 तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का भी पालन नहीं किया। तो ये कुछ कारण रहे इस बैंक को बंद करने के पीछे। ओके, हालांकि आपका भी अगर इस बैंक में पैसा जमा तो आप टेंशन ना लें, सरकार का आरबीआई का इस पर और क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। और बाकी फिलहाल खबर देखिए, बजट में भी इस तरह की प्लानिंग चल रही है कि नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार। टैक्स छूट की लिमिट और भी बढ़ सकती है। वैसे आपको पता होगा पिछले साल बजट में भी टैक्स छूट में काफी लिमिट्स को बढ़ाया था, जो 3 लाख थी उन लिमिट्स को 5 लाख कर दिया वगैरह वगैरह। और देखते हैं इसमें और क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप, नए साल में केजरीवाल सरकार भी लाएगी स्टार्टअप पॉलिसी जिससे कि युवाओं को रोजगार के साथ साथ सभी सुविधाएं फ्री में मिलेगी। जी हाँ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ना वो नए साल में बिजनेस करने के इच्छुक युवाओं की मदद के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप नौकरी करने के साथ नौकरी देने वाले भी बने। कई युवाओं के पास अच्छे बिजनेस आइडियाज होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे शुरुआत कैसे करें, किससे सलाह लें, लोन कहां से लें वगैरह वगैरह। तो इनके लिए दिल्ली सरकार जो है वो स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है। तो अच्छी बात है, इसका मकसद यही होगा कुल मिलाकर के जो अपना खुद का काम धंधा रोजगार शुरू करना चाहते हैं ना तो वो कर सके। और बाकी अगली खबर देखिए आप, कोरोना को लेकर देश में अपडेट है। पंजाब में होगा वैक्सीनेशन ड्राइव का ट्रायल और ब्रिटेन जाने वाली वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया। बाकी पहले तो नॉर्मल फ्लाइट्स बैन थी और अब वंदे भारत की फ्लाइट्स भी बैन हो चुकी है ना। और अगली खबर देखिए, बीएसएनएल कंपनी का धमाकेदार क्रिसमस ऑफर है। आज क्रिसमस का त्योहार है और इसी मौके पर बीएसएनएल ने ऑफर भी निकाला जिसमें आपको रोज 3 GB डेटा मिलेगा। अगर आप 998 रुपए का स्पेशल टेरिफ वाउचर प्लान लेते हो ना तो रोज तो 3 GB डेटा मिलेगा। ठीक है, इस प्लान में कंपनी आपको 240 दिनों तक रोज ये 3 GB डेटा देगी और इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बीएसएनएल के इस ऑफर का फायदा आप भी ले सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने दी धमकी, बैन करेगा चीन के हजारों वीडियो गेमिंग एप्स। जी हाँ, जबकि एप्पल खुद भी कई सालों से चीनी कंपनी की तरह ही है, लेकिन कुछ वायरसेस वगैरह और ऐसे के मसले को देखते हुए चीन के एप्स को, वीडियो गेमिंग एप्स को चीन के जो है उनको एप्पल अपने ऐप स्टोर से डिलीट करने जा रही है ना। और अगली खबर देखिए, दिल्ली में सीलिंग को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने भी एक अहम बात कही है। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट के मुताबिक दिल्ली में सीलिंग से 3 लाख लोग सीधे तौर पर परेशान हैं। वहीं 10 लाख लोग ऐसे हैं जो सीलिंग की जद में आने वाले दुकान और शोरूम में काम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने 3 लाख कारोबारियों और उनके 10 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में सीलिंग के संबंध में बना नेशनल कैपिटल टेरिटोरी कानून अभी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया तो अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, दिल्ली को लेकर और एक खबर है दोस्तों की, सस्ता घर खरीदने दिल्ली में आप DDA इस तरह की नई स्कीम भी लेकर आ रहा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज है ना वो भी जल्दी नई ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2021 लॉन्च करने की प्लानिंग में है और इस स्कीम के तहत तकरीबन 1210 फ्लैट बेचे जाएंगे। तो आप भी सस्ते में फ्लैट वगैरह खरीदने की प्लानिंग में है तो खरीद सकते हैं। ओके, और अगली खबर है, नए लॉ कॉलेज खोलने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंध को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। 3 साल तक नए लॉ कॉलेज खोलने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंध को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए बार काउंसिल को 3 महीने में सोसाइटी के आवेदन पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही खबर है, आज 9 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त आ जाएगी। तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए सरकार जो है वो किसानों के खातों में आज ट्रांसफर करेगी और बस कुछ ही घंटों में किसानों के खातों में आने ही वाले हैं। आपके मोबाइल में मैसेज की रिंगटोन बोलने ही वाली है, टूं 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 टूं, एसएमएस रिंगटोन है ना। और बाकी अगली खबर है, 26 दिसंबर से फ्लिपकार्ट के ऊपर भी दूसरी सेल शुरू होने जा रही है कल से ही, जहां पर स्मार्टफोन पर आपको 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट छूट वगैरह मिल सकती है। कहने को तो कई सारी छुट्टियां होती है लेकिन असल में भी छुट्टियां कुछ मिलती हैं। तो 26 तारीख से ये सेल शुरू होगी, तब तक आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, और बाकी फ्लिपकार्ट कंपनी 2021 में IPO वगैरह भी ला सकती है, ऐसा भी बड़ा बदलाव अपडेट आ रहा। और इसके अलावा खबर देखिए, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड जिसमें ग्राहकों को शानदार ऑफर्स मिलेंगे। और बैंक के अनुसार इस क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को कई सारी बेहतरीन सुविधाएं भी मिलेगी।
क्योंकि फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप में ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो आप भी इसका अलग अलग तरीके से फायदा ले पाओगे। ओके, और खबर देखिए दोस्तों, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए तुरंत लोन देने वाले केस मामा और धनाधन ऐप को, जो कि हर दिन 40 से 30 लोग इनकी शिकायत कर रहे थे। दरअसल कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी, अगर आपको याद हो तो, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल एप्स के फर्जीवाड़े को लेकर लोगों को अलर्ट किया। यानी कि कई सारे ऐसे एप्स हैं जो क्या करते हैं कि आसानी से लोन वगैरह तो दे देते हैं, लेकिन फिर लोन वसूली उल्टे सीधे गलत तरीके से करते हैं, और उसके कारण कई लोग अपने खुद की जान दे देते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि ये जो डिजिटल ऐप है ना, कई सारे जो लोन तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन फिर लोन रेट से लगा दी 3%, 5% ब्याज दर लगा दी महीने की। अब फिर आप क्या करोगे? फिर लोन अगर आप किस्त टाइम पर नहीं दे पाते हो तो वहां पर पेनल्टीज भी अलग अलग लगा देते हैं वो। तो इसके कारण क्या है कि परेशान हो जाता है लोन लेने वाला, और इसीलिए आरबीआई ने कहा कि आप ऐसे फर्जी ऐप से लोन ले ही ना। अगर आपको लोन लेना दोस्तों तो आप आराम से बड़ी कंपनी से लीजिए ना, जो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आती है, जैसे कि बड़े सरकारी बैंक हो गया, एसबीआई, पीएनबी, इनसे लोन लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फर्जी मोबाइल ऐप से दूर रहें आप, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर है, अब टैक्स चोरी पर भी लगेगी रोक, क्योंकि केंद्र ने हर महीने 50 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए एक नया नियम बना दिया। और मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था कि 50 लाख मंथली से ज्यादा टर्नओवर वाले जो व्यापारी है ना, उनको जीएसटी का 1% हिस्सा कैश जमा कराना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी अगली खबर देखिए, निशान और डस्टन की कारों की कीमतें भी बढ़ेगी 1 जनवरी से। इन पर आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, 1 जनवरी से कई सारी कार कंपनियां अपनी रेटें बढ़ाने जा रही है, राइट। मैंने आपको पहले भी अपडेट बताया था कि 1 जनवरी से होंडा वगैरह की कारें भी महंगी होने जा रही, मारुति की, होंडा की, सभी की कारें महंगी हो जाएगी कुल मिलाकर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अभी होंडा के ऊपर एक ऑफर निकला हुआ है, ईयर एंड ऑफर, यानी कि साल का जो आखिरी कुछ ही दिन बचे हैं, इसको लेकर ऑफर है, जहां आपको 2.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है होंडा की कई सारी कारों पर। होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा जेज, होंडा अमेज स्पेशल एडिशन वगैरह पर आपको कई सारे बेनिफिट्स और ऑफर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आप जरूर अपने नजदीकी होंडा शोरूम विजिट करके इन ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। और बाकी फिलहाल अगली खबर देखिए, 26 दिसंबर से इम्फाल गुवाहाटी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। असम में 2021 में चुनाव भी होने हैं, ऐसी भी प्लानिंग चल रही है, और अमित शाह अभी से चुनाव की तैयारी में मानो लग से गए हों। अच्छा, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का अनूठा आदेश है, तमाम शासकीय आयोजनों से पहले होगा कन्या पूजन। जी हाँ, वैसे अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बेटियों का दर्जा बढ़ाने के लिए एक अच्छी घोषणा की, अच्छी पहल की है। और इसके तहत उन्होंने कहा कि अब जो कोई भी कार्यक्रम होगा, सरकारी कार्यक्रम, तो उससे पहले बेटियों का पूजन किया जाएगा, ताकि क्या कि लोगों के दिल और दिमाग में भी बेटियों के प्रति इज्जत सम्मान भी बढ़े। और अगली खबर देखिए, जियो पोस्टपेड प्लान को लेकर खबर दोस्तों, 399 के प्लान पर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, जहां पर आपको 627 रुपए का फायदा होगा। और अभी एज ए क्रिसमस का ऑफर ही आप मान सकते हैं इस जियो को, जहां 399 के प्लान में भी आपको कई सारे ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर है, भोपाल में छात्रों के लिए रात भरी खबर है, कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर से खुलेगी लिंक। इस तरह की अपडेट चल रही है, अब ये जानकारी आप देख सकते हैं। और ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों की आज अटल बिहारी जी की जयंती है, और ऐसे में आप मुझे कमेंट में बताइए कि अटल बिहारी जी कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे या पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और बाकी अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।